सो मोटरसाइकिल के 125 सेगमेंट में आप लोगों को जो है वो बहुत सारी मोटरसाइकिल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे आप लोगों को होंडा की कुछ मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, बजाज की आप लोगों को मोटरसाइकिल देखने के लिए मिल जाएगी। इसी के साथ ही साथ कुछ स्कूटीज भी आती है, जैसे कि जुपिटर हो गई, नहीं तो एक्टिवा हो गई। ये सारी मोटरसाइकिल भी जो है वो आप लोगों को 125 सीसी सेगमेंट में जो है वो आप लोग देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन अगर आप लोगों को मेरे से पूछोगे ना कि इन सारे मोटरसाइकिल में से बेसिकली कौन सी ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि मतलब एकदम परफेक्ट मोटरसाइकिल है 125 सीसी सेगमेंट में, जिस मोटरसाइकिल से आप लोग जो है वो सिटी में बहुत ही ज्यादा आराम से कम्यूट कर सकते हो, उस वाले बाइक का माइलेज भी अच्छा है, उस वाले बाइक की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। सो मैं आप लोगों से कहूंगा कि इन सारे 125 सीसी वाले मोटरसाइकिल में से एक मोटरसाइकिल ऐसी है जो कि इन सारे मोटरसाइकिल की किंग है, जिस मोटरसाइकिल का माइलेज भी अच्छा है, जिस मोटरसाइकिल में पावर भी जो है वो आप लोगों को मिलती है, उस मोटरसाइकिल की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी आप लोगों को अच्छी देखने के लिए मिलती है। ये वाली मोटरसाइकिल है बेसिकली बजाज पल्सर 125। अब बजाज पल्सर 125 इज अ किंग ऑफ 125 सीसी सेगमेंट मेरे हिसाब से। देखो जितनी भी 125 सीसी वाली जितनी भी मोटरसाइकिल आती है ना, किसी मोटरसाइकिल में आप लोगों को माइलेज ज्यादा देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और जो परफॉर्मेंस है, पावर है, वो मतलब बहुत ही ज्यादा आप लोगों को कम देखने के लिए मिलती है। मैं मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों की स्कूटी की बात करो तो स्कूटी में बेसिकली आप लोग जो है वो डेफिनेटली पावर जो है वो कम ही देखने के लिए मिलती है। किसी भी स्कूटी में आप लोगों को शायद ही मुश्किल से 10-12 की bhp के पावर जो है वो आप लोग देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन जितनी भी स्कूटीज आती है वो मतलब 10 के अंदर ही सारे स्कूटी की जो है वो पावर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। अगर आप लोगों को मोटरसाइकिल्स की अगर बात करो तो बहुत सारी ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें आप लोगों को पावर मिलती है, माइलेज भी मिलता है, लेकिन उस वाले बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी होती है ना, मतलब उस वाले बाइक में जो मटेरियल जो इस्तेमाल किया जाता है उस वाले बाइक को बनाने के लिए, वो जो है वो बहुत ही ज्यादा चीप होता है ना, जिससे कि मतलब उस बाइक की बिल्ड क्वालिटी जो है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। बजाज पल्सर 125 एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिस मोटरसाइकिल में आप लोगों को पावर भी मिलती है, इस वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को माइलेज भी मिलता है, और इसी मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो बिल्ड क्वालिटी भी इस वाली मोटरसाइकिल की जो है वो आप लोगों को अच्छी देखने के लिए मिलती है। कम्यूटिंग पर्पस के लिए ये वाली मोटरसाइकिल जो है मतलब काइंड ऑफ सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है 125 सीसी सेगमेंट में। अगर आप लोगों के इस वाले बाइक से अगर सिटी में अगर कम्यूट करते हो आप लोगों को माइलेज जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया मिल जाता है। बजाज पल्सर 125 को जो मुझे जो पर्सनली जो माइलेज मिला है ना, वो मुझे मिला है 57 से लेके 60 kmpl तक का माइलेज है ना, विच इज एक्चुअली रियली वेरी गुड माइलेज फॉर 125 सीसी मोटरसाइकिल। यस आई नो कि बहुत सारी मोटरसाइकिल जो है वो ऐसी भी आती है जिसका माइलेज जो है वो 65 चला जाता है, लेकिन वो 65 इस वजह से जाता है क्योंकि उस वाले बाइक में जो है वो पावर कम देखने के लिए मिलती है। बजाज पल्सर 125 इज नॉट वन ऑफ दोज मोटरसाइकिल्स व्हिच हैव लेस पावर बट इट हैज अ ग्रेट माइलेज अकॉर्डिंग टू इट्स पावर। सो बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को जो पावर जो देखने के लिए मिलती है ना, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है बेसिकली 11.64 bhp की पावर एट 85,000 rpm है ना, मतलब आप लोगों को हायर rpm पे आप लोगों की बाइक जो है वो जा रही है, और इस वाले बाइक में आप लोगों को पावर भी काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिल रही है। इसी के साथ ही साथ अगर आप लोग इस वाले बाइक के टॉर्क की बात करो तो वो भी आप लोगों को 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, विच इज रियली वेरी गुड टॉर्क अकॉर्डिंग टू एनी 125 सीसी मोटरसाइकिल। क्योंकि हर कंप्यूटर मोटरसाइकिल में बेसिकली क्या होता है ना कि जितनी भी कंपनीज होती है ना, उन सारे बाइकों का टॉर्क को कम कर देती है, फिर पावर को कम कर देती है। इस वाले बाइक में आप लोगों को कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। चाहे आप लोग माइलेज के तौर पे आप लोग बात कर लो, चाहे आप लोग पावर या फिर टॉर्क के मामले में जो है वो आप लोग बात कर लो, इस वाले बाइक में आप लोगों को पावर भी मिलती है, टॉर्क भी मिलता है, और माइलेज भी इसी के साथ ही साथ जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोगों के इस वाले बाइक के अगर माइलेज, पावर, टॉर्क, इन सब चीजों को बाकी अगर मोटरसाइकिल से अगर कंपेयर अगर करेंगे ना, तो इतना परफेक्ट बैलेंस जो है वो आप लोगों को बाकी किसी 125 सीसी वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी जितनी भी 125 सीसी वाली मोटरसाइकिल होती है, या तो उसका माइलेज बहुत ही ज्यादा घटिया होता है, नहीं तो उसका माइलेज बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, लेकिन उस वाले बाइक में जो है वो पावर बिल्कुल भी नहीं होती है। डेफिनेटली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्कूटीज इज नॉट दैट पावरफुल एज अ मोटरसाइकिल, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें जो है वो पावर सबसे ज्यादा कम होती है। मोस्ट ऑफ द स्कूटी में आप लोगों को जो है वो 10 के नीचे ही आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है, जो आप लोगों को बजाज पल्सर 125 में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। एंड ऑल्सो अगर आप लोग इस वाली बाइकों की स्कूटी से अगर कंपेयर कर ही रहे हो, तो ये वाली बाइक जो है ना, ये आप लोगों को लगभग स्कूटी के ही दाम पे जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। आजकल की जितनी भी स्कूटीज है वो लगभग 1,10,000 ऐसे ही आती है। वही रेट जो है वो आप लोगों को बजाज पल्सर 125 का भी जो है वो आप लोग देखने के लिए मिलता है। बजाज पल्सर 125 का जो FI एडिशन है ना, फ्यूल इंजेक्शन एडिशन है, ये वाली बाइक आप लोगों को लगभग 1,10,000 रुपए जो है वो आप लोगों को ऑन रोड लखनऊ
पड़ जाती है ना, जो कि मतलब काफी ज्यादा बढ़िया है किसी भी ऐसे लोगों के लिए जो मतलब सिटी में कम्यूट करना चाहते हो, मतलब पैसा अपना बचाना चाहते हैं, है ना, कि मतलब उनका तेल जो है वो फूके ना, बाइक भी सस्ती पड़ जाए, और बाइक सस्ती होने के साथ ही साथ इस वाले बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी मतलब अच्छी मिले, और इस वाले बाइक में आप लोगों को पावर भी जो है वो आप लोगों को अच्छी देखने के लिए मिले। बाइक को भागना भी चाहिए, बाइक को माइलेज भी अच्छा देना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस बाइक इज कॉल्ड द परफेक्ट मोटरसाइकिल इन 125 सीसी सेगमेंट। अगर आप लोगों के इस वाले बाइक को दूसरे अगर 125 सीसी मोटरसाइकिल से अगर कंपेयर करोगे तो बाकी मोटरसाइकिल में आप लोगों को या तो पावर मिलती है नहीं तो माइलेज मिलता है। दोनों चीज का कॉम्बिनेशन जो है वो आप लोगों को किसी भी 125 सीसी वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। बजाज पल्सर 125 इज द ओनली मोटरसाइकिल व्हिच कैन एक्चुअली कम्पीट विद 150 सीसी सेगमेंट मोटरसाइकिल्स, क्योंकि ये वाली जो मोटरसाइकिल है मतलब सबसे पहली बात ये सस्ती मोटरसाइकिल आती है, और इस वाली मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो टॉर्क जो देखने के लिए मिलता है ना वो आप लोगों को लगभग 150 सीसी वाले मोटरसाइकिल का जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। डेफिनेटली दिस बाइक इज अ पल्सर मोटरसाइकिल। तो इस वाली बाइक में आप लोगों को जो पंच है ना, जो एकदम टॉर्क का जो एकदम निकल के आता है पंच, वो आप लोगों को इस वाली मोटरसाइकिल में बहुत ही ज्यादा अच्छे तौर पे जो है वो आप लोग देखने के लिए मिलता है, जिससे कि मतलब ये वाली मोटरसाइकिल 125 सीसी में राज करने के अलावा भी मतलब 150 सीसी से भी जो है वो टक्कर ले सकती है अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस की अगर बात करो तो। सो ये तो माइलेज की बात हो गई, पावर की बात हो गई। सबसे बेस्ट पार्ट पता है बजाज पल्सर 125 का जो है वो क्या है? वो पार्ट है बेसिकली इस वाले बाइक की बिल्ड क्वालिटी। अगर हम लोग कोई भी अगर आजकल की 1 लाख के अंदर की किसी भी बाइक में अगर देखते हैं ना तो उस वाले बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी होती है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल्स आर लाइक द वर्स्ट इन द बिल्ड क्वालिटी। यार वो लोगों को भी पैसा बनाना होता है तो वो लोग जो है वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में चीप प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जो कि मतलब उतना ज्यादा महंगा नहीं है। तो इसका नतीजा क्या होता है ना कि बहुत सारी मोटरसाइकिल जो होती है मतलब टूटने लगती है, जैसे जैसे समय जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो सारी मोटरसाइकिल जो है वो पुरानी होती जाती है, और पुरानी होने के साथ ही साथ बेसिकली वो वाली जो मोटरसाइकिल्स है ना उनका प्लास्टिक मतलब कहीं ना कहीं से वो टियर होने लगता है या फिर वो हल्का सा दरदरा होने लगता है। अगर आप लोगों ने कोई भी अगर मोटरसाइकिल देखी हुई है पुरानी तो उसका प्लास्टिक जो है वो मतलब हल्का से घिसने टाइप का लगता है। ये आप लोगों को मोस्टली 125 सीसी वाले सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल में जो है वो आप लोग देखने के लिए मिलेगा। बजाज पल्सर 125 इज अ डिफरेंट केस। इस वाली मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है ना वो आप लोगों को एकदम पल्सर 150 वाली जो है वो आप लोग देखने के लिए मिलती है। बेसिकली ये दोनों मोटरसाइकिल जो है लगभग सेम मोटरसाइकिल है, बस सीसी का बस जो है वो डिफरेंस आ जाता है कि उस वाले बाइक में पावर आप लोगों को ज्यादा मिल जाती है, इस वाले बाइक में पावर हल्की सी जो है वो कम मिल जाती है। नहीं तो ये वाली बाइक भी भाई मतलब पल्सर 150 के बराबर है, उसके टक्कर की है ये वाली मोटरसाइकिल। सो हम लोग जो है वो बात कर रहे थे बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी भी आप लोगों को जो है वो पल्सर 150 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आप लोगों को जो है वो मतलब डिट्टो एकदम वैसी आप लोगों को मिलती है जैसे आप लोगों को बजाज पल्सर 150 में जो है वो आप लोग देखने के लिए मिलता है, विच इज एक्चुअली रियली गुड थिंग। क्योंकि यार अब बिल्ड क्वालिटी इज एवरीथिंग फॉर मोटरसाइकिल। इफ यू वांट अ मोटरसाइकिल टू लास्ट लॉन्ग, अगर मोटरसाइकिल अगर लंबे समय तक अगर नहीं चले, हम लोग को ऐसा तो है नहीं कि फोन खरीदा, फोन 1 साल में पुराना हो गया तो दूसरा खरीद लिया, ऐसा तो है नहीं भाई। तो मोटरसाइकिल को जो है वो लंबा चलना चाहिए। मोटरसाइकिल को अगर कम्यूटिंग पर्पस के लिए अगर कोई अगर ले रहा है तो वो मोटरसाइकिल मतलब सालों साल चलनी चाहिए। और ये वाली जो मोटरसाइकिल है ना बजाज पल्सर 125 इज द मोटरसाइकिल फॉर यू इफ यू वांट टू कम्यूट इन अ सिटी। क्योंकि यार ये वाली मोटरसाइकिल जो है मतलब ये आप लोगों की बाइक की एक ऐसी मोटरसाइकिल बन जाएगी अगर आप लोग इसको लोगे तो, कि मतलब ये वाली मोटरसाइकिल आप लोगों की सालों साल चलेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड डेफिनेटली अब बजाज है तो बजाज का मतलब जो सर्विस सेंटर है वो भी मतलब काफी ज्यादा सही होता है पल्सर के मामले में। बाकी बाइकों के बारे में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पल्सर के मामले में जो है वो काफी ज्यादा सही रहता है क्योंकि पल्सर की सर्विसिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा सस्ते में हो जाती है। अगर आप लोग इस वाली बाइक की सर्विसिंग की बात करो तो लगभग आप लोगों को जो है वो पहली सर्विस में 1000 रुपए जो है वो लग जाएगा, जिसमें मतलब आप लोगों को जो है वो इंजन ऑयल और उन सब चीजों का जो है खर्चा लग जाएगा, जो कि काफी ज्यादा किफायती है। अगर आप लोग बाकी अगर किसी और मोटरसाइकिल की बात अगर करो तो सो बजाज इज अ बजाज इज अ बजाज इज अ बजाज, पल्सर इज अ पल्सर इज अ पल्सर इज अ पल्सर। सो ये तो बात होगी पावर, माइलेज, टॉर्क और बिल्ड क्वालिटी, इन सारी चीजों की बात हो गई। सो अभी हम लोग बात करते हैं बजाज पल्सर 125 के कुछ फीचर्स की जो कि आप लोगों को बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो फ्यूल इंजेक्शन का सिस्टम जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। बहुत सारी 125 सीसी वाली मोटरसाइकिल आती है ना, उन मोटरसाइकिल में आप लोगों को कार्बोरेटर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, लेकिन बजाज पल्सर 125 इज द ओनली मोटरसाइकिल है ना, शायद 1-2 मोटरसाइकिल और होंगी जिसमें आप लोगों को फ्यूल इंजेक्शन का सिस्टम जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब मैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पे मैं इस वजह से मैं दबाव दे रहा हूँ क्योंकि
फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि आप लोगों के माइलेज बचाने में बहुत ज्यादा मतलब मददगार साबित होता है। अगर कोई अगर बाइक है जिस बाइक में मतलब एक बाइक में कार्बोरेटर है और दूसरे बाइक में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाली जो बाइक होगी ना, उस वाले बाइक का जो माइलेज होगा वो डेफिनेटली ज्यादा बेटर होगा कार्बोरेटर वाली बाइक से। ये काइंड ऑफ एक प्लस पॉइंट होता है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का, कि मतलब वो आप लोगों की बाइक में पेट्रोल को इस हिसाब से बेचता है कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो एफिशिएंटली पेट्रोल को यूज कर पाती है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का बेसिकली एक और फायदा होता है, जैसे अगर ठंडक में अगर आप लोगों की बाइक जो है वो आसानी से स्टार्ट हो जाती है, कार्बोरेटर में बाइक किक मारते रह जाओ लेकिन कुछ नहीं होता है। सो ये मतलब आप लोगों को जो है वो कुछ फायदा देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को इस वाले बाइक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, वो भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सुंदर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप लोगों को पार्शियल डिजिटल और पार्शियल एनालॉग जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। पार्शियल डिजिटल में भी आप लोगों को जो है वो काफी सारी चीजें जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है, जैसे स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, और या फिर मतलब इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को किक का भी जो वार्निंग होती है वो भी आप लोगों को इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलती है, कि मतलब किक अगर इसकी नीचे रहती है तो ये वाली बाइक जो है वो स्टार्ट भी नहीं होती, विच इज एक्चुअली रियली गुड फीचर। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो एनालॉग पार्ट में आप लोगों को आरपीएम मीटर देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग टैकोमीटर भी कहते हैं, जो कि आप लोगों को बाकी दूसरे 125 सीसी वाले मोटरसाइकिल में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। इसी के साथ ही साथ इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो कंफर्टेबिलिटी भी मिलती है। इस वाले बाइक में बैठने का जो पोस्चर होता है ना, वो भी आप लोगों को जो है वो काफी ज्यादा अच्छा जो है वो देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक पे बैठते हो तो मतलब एकदम स्ट्रेट एकदम बैठते हैं, मतलब काफी ज्यादा कंफर्टेबल है बेसिकली इस वाले बाइक को राइड करना। सस्पेंशन इस वाले बाइक की जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। आप लोग इस वाले बाइक को किसी भी रोड पे चलाओ भाई, आप लोगों को जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। काफी ज्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन है इस वाले बाइक के। सीट इस वाली बाइक की जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, स्पेशली राइडिंग वाली सीट जिसपे राइडर जिसपे बैठता है। तो मतलब अगर आप लोग इस वाले बाइक को लेकर अगर ट्रैफिक में भी अगर जाओगे ना, तो मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो या फिर मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है बाइक चलाने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बहुत ही ज्यादा आरामदायक है बेसिकली इस वाले बाइक की सीट, और आप लोगों को ट्रैफिक में इस वाली बाइक में जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ ही साथ बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ना, इस वाली मोटरसाइकिल को आप लोगों को ट्रैफिक में हैंडल करना जो है वो काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि ये वाली बाइक जो है ये सबसे पहली बात लगभग 150 केजी की जो है ये वाली बाइक है 140 केजी की। लेकिन इस वाले बाइक का जो बाइक बैलेंसिंग है ना, जैसे ये वाली बाइक जो है एकदम मिडिल में एकदम खड़ी रहती है, इस वाले बाइक की बाइक बैलेंसिंग जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, एकदम मिडिल में रहती है। अगर आप लोग अगर इस वाले बाइक को अगर स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में चला रहे हो, आप लोगों को इस वाले बाइक का जो वेट है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मतलब आप लोगों को ऐसा लगेगा भाई बहुत ज्यादा हल्की चीज चला रहे हो, हालांकि हल्की नहीं है बाइक। इस वाले बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन बाइक इस तरीके से बनाई गई है कि मतलब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत ही ज्यादा हल्की है, बहुत ही ज्यादा निम्बल है। अगर आप लोगों का इस वाले बाइक को अगर ट्रैफिक में अगर चलाओगे तो ये वाली बाइक जो है ये मतलब काफी ज्यादा बढ़िया बाइक है। हर कंडीशन में एक्चुअली इस वाले बाइक को जो है आप लोग चला सकते हो, चाहे आप लोग इसको खराब रोड पे चलाओ, अच्छे रोड पे चलाओ, टारमैक पे चलाओ। टारमैक पे तो भाई एकदम मक्खन एकदम भागती है, खराब रोड पे भी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। ये वाली एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि मतलब सारी चीजों पे एकदम बेस्ट एकदम परफॉर्म करती है। चाहे आप लोग इसके परफॉर्मेंस की बात कर लो, चाहे आप लोग इसकी कंफर्टेबिलिटी की बात कर लो, चाहे आप लोग इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लो, माइलेज की बात कर लो, हर मामले में ये वाली बाइक जो है एकदम मतलब किंग है। बाकी 125 सीसी वाली मोटरसाइकिल के कंपैरिजन में इतनी ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है बाकी दूसरे किसी मोटरसाइकिल के कंपैरिजन में। इस वाले बाइक में आप लोगों को सब कुछ एकदम बैलेंस में मिलता है, कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं होती है ना। माइलेज वाइलेज सब आप लोगों को जो है वो इस वाले बाइक में एकदम अच्छा देखने के लिए मिलता है। सो दिस मोटरसाइकिल इज एक्चुअली द परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल। इफ यू वांट टू राइड दिस मोटरसाइकिल इन सिटी, इफ यू राइड दिस मोटरसाइकिल ऑन अ स्मूथ surface, this motorcycle is perfect for you. If you want to ride this motorcycle in traffic, no problem. It's actually a very nimble motorcycle, so it is easy to handle this motorcycle in the traffic. So हर मामले में ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है। हर मामले में ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये बाकी 125 सीसी वाली मोटरसाइकिल को एकदम पीछे पिछाड़ देती है। चाहे आप लोग स्कूटी की बात कर लो, चाहे आप लोग किसी भी मोटरसाइकिल की बात कर लो, 125 सीसी में सारे बाइक को बेसिकली ये वाली बाइक जो है पिछाड़ देती है। सो चलो गाइस, आज की वाली वीडियो थी बेसिकली बजाज पल्सर 125 के बारे में, और हम लोग ने जो है वो इस वाले बाइक के बारे में सब कुछ हम लोगों ने बात किया कि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये कैसे 125 सीसी में सारी मोटरसाइकिल की बेसिकली बाप है ना। मतलब हर मामले में भाई काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। तो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट, कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट है उसमें जाके लिख देना। चलो गाइस, मैं सी यू सून सी यू टुमारो। मैं बताऊं आप लोगों से कल। एंड ऑल्सो आप लोग जो है वो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना, उसमें मतलब काफी सारे लिंक है, उसमें से अगर आप लोगों को कुछ अगर चाहिए होगा अपना मोटरसाइकिल के लिए तो वहां से जाके आप लोग जो है वो ले सकते हो। चलो गाइस, सी यू सून सी यू टुमारो। मैं बताऊं आप लोग सब कल। चलो गाइस, बाय बाय।